सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लोगों के कमेंट्स के आंसर देने वाले हैं, डाउट्स के आंसर देने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। कल की वीडियो में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि इतना टाइम तो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट या रिसर्च के लिए, सोर्सेज के लिए चाहिए ही। तो अब सबसे पहले बात करते हैं। तो DRX पाठक भाई ने पूछा है जैम पोर्टल वाली वीडियो में कि क्या ये ऑफिशियल न्यूज़ है। तो भाई मैं आपको जैम पोर्टल वाला एक बार डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, और एक बार नहीं काफी बार आया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज जो है ये एकदम ऑथेंटिक है, आप इस पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं। तो ब्रो, डी फार्म सेकेंड ईयर का किस टाइप का पोर्टल या किस टाइप से एग्जाम होंगे। तो देखो, अगर डी फार्म या बी फार्म ने अगर ये एकेटीयू वाले मेथड चूज किया तो देखो जैम पोर्टल से ही होंगे। अगर ऑनलाइन एग्जाम लिए तो फिर जैम पोर्टल ही एक रास्ता है जिससे मिनिमल चीटिंग हो सकती है। तो अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से तो डी फार्म में भी जैम पोर्टल के थ्रू ही एग्जाम हो सकते हैं। मैं बात करूं चीटिंग की, तो चीटिंग के बहुत ही कम चांसेस हैं। अभी आगे मैं आपको और सारी चीजें बताऊंगा। इसके अलावा लोगों ने काफी अफवाह फैलाई है कि 45 डिग्री घूमने पे ये हो जाएगा, 90 डिग्री घूमने पे आपका ये लॉग आउट हो जाएगा। इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। सबसे पहले गुप्ता जी का ये डाउट था कि उन्होंने पहले फर्स्ट री इवेल्युएशन स्टेज 1 का पेमेंट कर दिया था, लेकिन उनके अकाउंट से बैलेंस कट गया, लेकिन वहाँ स्टेटस पेंडिंग आता रहा। ठीक है, और फिर उन्होंने दोबारा किया तो वहाँ पे पेड आ गया। तो सर का ये पूछना है कि उनका जो पहला वाला उन्होंने पेमेंट किया वो रिफंड आएगा कि नहीं। तो देखो गुप्ता जी, आप एक बार चेक करना अपना बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार कि रिफंड भी आ जाता है, लेकिन उसमें एक मैसेज वगैरह कुछ नहीं आता। तो आप एक बार अपने बैंक का स्टेटमेंट चेक कर लेना। ठीक है, अगर उसमें भी नहीं आता तो फिर एक ही टीम को उस चीज से रिगार्डिंग एक मेल भेज देना कि ऐसे ऐसे मैंने अपना पेमेंट कर दिया है। तो उस चीज से भी एक ही टीम काफी चीजें देख सकता है, या आप ट्विटर पे भी ट्वीट डाल सकते हो इसके बारे में। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी पैसे पे किए हैं आपको उनका रिफंड मिल जाएगा। बाकी आपको एक्स्ट्रा पे करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने जो दो प्रोसेस बताया, बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेना, और दूसरा कि ये कि एकेटीयू को एक मेल डाल देना। अब आगे गुप्ता जी का यही डाउट था, कॉपी देखने को कब मिलेगी। तो देखो, कॉपी देखने से अभी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। मेरे ख्याल से ये तभी मिलेगी जब सभी लोगों का एक जो फॉर्म होते हैं वो फिलअप हो जाएगा। जैसे आपको पहले रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट आता था, मेरे ख्याल से उसी के थोड़ा पहले ही आपको कॉपी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर भाई होगा भी तो सेंसर से साइबर कैफे में बहुत लोग होते हैं, उनका की डिटेक्ट किया तो देखो शिवम भाई, अब मैं आपको थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूँ इनसे रिलेटेड। क्या थे ये कि 90 डिग्रीज घूमने पे ब्लॉक और 45 पे ऑन। तो देखो, प्रॉक्टरिंग जो होनी है वो ह्यूमन प्रॉक्टरिंग होनी है। ठीक है, क्योंकि एआई प्रॉक्टरिंग में यूज होते हैं काफी सारे रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज ज्यादा यूज करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाले का नेट ज्यादा खर्च होगा। ऑलरेडी 512 kbps है, और जो कि काफी लोगों के यहाँ नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बेस्ड प्रॉक्टरिंग रहेगी तो उसमें सबके कैमरास तो देखो ऑन रहने, कैमरास के उसमें मत रहना कि कैमरास ऑन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कैमरास तो देखो ऑन रहने। अब देखो, बात रही है 90 डिग्रीज घूमने वाली 45, तो ये चीज जो होती है ये एआई से डिटेक्ट करती है। अगर उन्होंने एआई रखा तो ये चीज डिटेक्ट होगी। और ऐसा नहीं है कि 90 डिग्रीज घूमने घूमने पे पूरा ब्लॉक, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आपको कुछ लिमिटेड अमाउंट्स की वार्निंग होगी, जैसे 2 या 3 टाइम तक की एक वार्निंग लिमिट होगी। अगर उससे आपका जा रहा है ना कि आप बार बार ये चीज कर रहे हो, तो हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दें। और ये चीज भी आपके ह्यूमन प्रॉक्टरिंग इसीलिए होती है ताकि ये सब चीजें ना हो। ह्यूमन प्रॉक्टरिंग वो लोग इसीलिए रख रहे हैं ताकि कल को अगर किसी बच्चे की गलती से भी हो रहा है और वो ब्लॉक हो जा रहा है, तो ये चीज ह्यूमन प्रॉक्टर ठीक कर सकता है। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगले सवाल पे जाते हैं कि सर फर्स्ट ईयर प्रमोशन के अब 0% है। देखो यार, फर्स्ट ईयर का प्रमोशन किसी का भी प्रमोशन नहीं होना इस बार। ये चीज मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूँ। बाकी न्यूज जैसी आ रही थी मैं बता रहा था, लेकिन प्रमोशन के चांसेस बहुत ही कम है, अभी 0% है। और ऑनलाइन तो बोल ही दिया। तो ये तो खैर सब्सक्राइबर का था, इसके लिए मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के बात करूंगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच हर्ष। सर फर्स्ट ईयर बीटेक के नोट्स डाल दो सर जी, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिस्ट्री मैकेनिक्स। देखो हर्ष भाई, मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं। एक बार मैं आपको ना टेलीग्राम में सर्च करने का तरीका बता दूं। काफी लोग इस तरीके से थोड़े कंफ्यूज है कि टेलीग्राम में सर्च कैसे करना है। तो देखो, डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप में तो आपको सीधे ऊपर सर्च का बटन मिल जाएगा। अगर आपको केमिस्ट्री से कुछ सर्च करना है तो आप केमिस्ट्री डालते ही आपके सामने देखो ये सारे मैसेज आ गए जिनमें केमिस्ट्री लिखा हुआ है।
तो आप यहाँ से जाके सारे केमिस्ट्री देख सकते हैं। देखो ये एमसीक्यू भी दे रखे हैं और ये यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी दे रखी है। ये मेरे ख्याल से क्वांटम की पीडीएफ है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो टेलीग्राम इस पे डेस्कटॉप पे सर्च करने का तो यही तरीका है, ठीक है। अब हम बात करें कि एंड्रॉयड मोबाइल पे कैसे करना है, तो उसका प्रोसेस मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आना। तो देखो आप अपने फ़ोन में जैसे ही जाओगे ना, आपको ये एक सर्च करके ऑप्शन मिलेगा, ये तीन डॉट कॉल है, यहाँ से सर्च आया। यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे अगर पीपीएस करना है या मेरे को डीप लर्निंग करना है, तो मैंने डीप लर्निंग डाला, सर्च किया, देखो यहाँ पे डीप लर्निंग आ गया। यहाँ से मैंने खोला, ये डीप लर्निंग कोर्स नोट्स आ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पीपीएस करना है, तो मैंने पीपीएस सर्च किया, यहाँ पे पीपीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई और मैं यहाँ जाके देख सकता हूँ। तो ये इतना आसान होता है एंड्रॉयड में भी सर्च करना। तो आप देखो, जिस किसी को भी टेलीग्राम के नोट्स नहीं मिल रहे हैं वो ऐसे सर्च कर सकता है आराम से, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर में लगा दो, तो देखो यार ऑर्डर में लगाना काफी टफ होता है। अब आगे बात करते हैं, सर कैमरा ऑन होने के कितने चांसेस हैं। देखो कैमरा ऑन होने के पूरे चांसेस है। कैमरा तो ऑन होगा ही होगा, ऑब्वियसली वो 50-50 प्रॉक्टर और उसमें से रख रहे हैं। अगर 1000 भी होते तो 1000 प्रॉक्टर बैठ के कैमरा ही तो देखेंगे, वो और किस चीज के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई, एमसीक्यू 50 के साथ देंगे, 50 एक साथ देंगे या एक करोगे तब दूसरा आएगा। देखो ये सारी चीजें डेमो मॉक टेस्ट में क्रिएट होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जैसा ऑनलाइन टेस्ट में होता है कि आपने गूगल फॉर्म्स में भी देखा होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे एक लाइन से रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट से लेके 10th तक एक पेज में, फिर 10th से लेके 20 तक एक पेज में। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर एक बार मार्क कर दिया तो आप चेंज ना कर सको। तो मेरे ख्याल से ना ये चीज बिल्कुल नहीं होगी कि अगर आपने एक बार मार्क कर दिया फिर आप दोबारा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप 50 क्वेश्चन है, आप 5 अलग अलग पेज पे आपको हो सकता हो 10-10 करके डिवाइड करके क्वेश्चन मिले, लेकिन आप उसमें कभी भी पहले पेज पे कभी भी तीसरे पेज पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका अभी हमने आंसर दे दिया है। अब बात करते हैं सर कैमरा ऑन रहेगा या नहीं। मेरे लैपटॉप में नहीं है, देखो कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। अगर लैपटॉप में नहीं है तो फिर फोन से लो, लेकिन जिसमें कैमरा है उससे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सर यूट्यूब चैनल पे बहुत फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि कैमरा एंड माइक बोल रहे हैं 45 डिग्रीज भी टर्न नहीं कर सकते, अपने आसपास मोबाइल नहीं रख सकते। देखो यार इस चीज़ से मैं आपको एक पहले ही बता चुका हूँ, बाकी मैं और बता देता हूँ। देखो कि वो सॉफ्टवेयर अगर डिटेक्ट करता है वो केवल कैमरा से ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब आपके कैमरा फ्रेम के बाहर का क्या है वो कैसे उन्हें पता लगेगा। अगर आपको ऐसी फिजिकल चीजें पता लगानी है कि फोन के लैपटॉप के आसपास क्या रखा है जो कि कैमरा फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इंफ्रारेड टाइप के सेंसर्स का यूज करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इंफ्रारेड किसी के फोन में नहीं होता या किसी के लैपटॉप डेस्कटॉप में नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लैपटॉप के बगल में फ़ोन वगैरह रख सकते हो, अगर वो कैमरा फ्रेम में नहीं आ रहा है तो वो सामने पता नहीं लगेगा, ठीक है। सर बीटेक के सारे सब एमसीक्यू भी सेंड कर दीजिए भाई, मैंने ऑलमोस्ट कर रखे हैं और बाकी जैसे ही आते हैं मैं और कर दूंगा, ठीक है। काफ़ी लोगों का कहना है कि और टेलीग्राम चैनल लिंक इज़ नॉट वर्किंग। भाई देखो मैंने अब डाल दिया है यार, वो काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ। बाय द वे अगर आपको नॉर्मली सर्च करना है तो आप यूनिवर्सिटी अपडेट्स डाल के भी सेम एज़ यूट्यूब आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, तो अब तो मेरे ख्याल से मिल जाएगा क्योंकि टेलीग्राम पे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। एलएलबी फर्स्ट सेम आरती जी देखिए मैं अभी सीसीएसयू की ही देख रहा हूँ, मुझे अभी तक मिला नहीं है। जैसे मिल जाएगा मैं आपको कमेंट में टेक्स्ट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि कल सुबह तक आपको काफी लेट हो जाएगा, तो मैं आपके रिप्लाई टेक्स्ट में कर दूंगा। अब बात करते हैं कि ये तो खैर भाई ने अच्छी बात बोली। बाकी देखते हैं भाई, अगस्त में ही होगा या फिर थर्ड सेम में होगा एग्जाम। देखो यार मेरे ख्याल से इन्होंने ये बात पूछी है कि इनका एक फर्स्ट इनको इनका मेनली क्वेश्चन ये था कि इनका इवन सेम में बैक था, और मतलब था नहीं, ये पूछ रहे थे इवन सेम का बैक है तो वो किस सेम में निकलेगा। तो इनका मेनली पूछना ये था, तो मैंने बताया था इन्हें इवन का बैक इवन में, ऑड का बैक ऑड में। तो भाई ने पूछा तो ये अगस्त में ही होगा या फिर सितंबर में थर्ड सेमेस्टर में होगा। देखो मैं आपको बताऊं कि वो जो डेट शीट आई है ना, उस डेट शीट में उनके बारे में लिखा है जिनकी बैक इवन सेमेस्टर में थी, वो ऑड वालों के लिए नहीं है। भाई प्लीज रिप्लाई ह्यूमन प्रॉक्टर में ऐसा हो सकता है कि जो मेरे दोस्त जो कैमरा भाई देखो ऐसी चीजें हम लोग आंसर नहीं कर सकते। बाकी मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया है कि नो वन विल बी डिटेक्टेड आउटसाइड कैमरा फ्रेम, ठीक है। अब सर प्लीज अपलोड फोर्थ सेमेस्टर नोट। डेमो एग्जाम कब तक होगा। देखो 10 जुलाई तक हो जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 ऑलरेडी अपलोडेड। सर कुछ यूट्यूब अफवाह फैला रहे हैं कि
देखो, अब एक बात और थी कि जो लोग कह रहे थे कि मैथ्स के में कैलकुलेटर होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अपने आप से आएगा, तो आपको कैलकुलेटर के लिए इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यार देखो, ये 90% वाली, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री वाली ये सब चीज़ें तो देखो मेरे ख़्याल से तो नहीं होनी। ये न्यूज़ सही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। सर अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करो। भाई मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, मैं टेलीग्राम पे हूँ। बाकी व्हाट्सएप मैं सोच रहा हूँ यार एक इंस्टा बना लूँ, अगर आप लोग कहो तो। ठीक है, तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा आप लोगों से कम्युनिकेशन के लिए। बाकी आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो आसानी से। अब इलेक्ट्रॉनिक ईसी का 3rd ईयर का 2nd सेमेस्टर का क्वांटम डाल लीजिए प्लीज़। भाई आपने सब्जेक्ट बता दिया, मैं अभी इनको डाल दूँगा। तो लास्ट के 2 कमेंट रह गए, सर हम लोग तो एनी टेस्ट से भाई आप शेयर नहीं कर सकते, आप शेयर करोगे आपकी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी सीधे-सीधे। डेटा स्पीड दिक्कत है, 10-15 केबीपीएस ही आ रही है। देखो, स्पीड मैटर करती है। ऐसा होता है कि आप नॉर्मल ब्राउज़िंग करोगे तो 5, 6, 10 केबीपीएस आती है, लेकिन जब आप कुछ डाउनलोड करोगे तभी वो स्पीड बढ़ेगी 2-3 एमबीपीएस पे। तो उस टाइम पे वो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? तो अभी इस वाली वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब बाकी के जितने डाउट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइज़ अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आपके कमेंट्स रह गए हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएँगे। बाकी आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो नीचे, जो भी आपका डाउट हो कल सुबह हम लोग वो लोग सॉल्व कर देंगे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आज या कल में आ जाएगी। तो अभी गाइज़ अभी तो फिलहाल मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।